Hello friends, how are you all? I'm Vali and today I'm going to discuss a very important question, a very important content which belongs to stages of development. And in the previous sessions, we have completed meaning and concept of development, domains and types of development. And today I'm going to start stages of development, which is very important for the CTET and the NET experience both. So what are the stages of growth and development? As we all know, there are three stages, which is prenatal, pre-birth to stage, जिसे हम कह सकते हैं कि conception of birth. That means before the birth वाली stage जिसको हम prenatal बोलते हैं. Stage of infancy, infancy क्या आती कहलाती है आपकी 0 to 2 years. Childhood stage, अब childhood जो start होता है आपका 3 to 12 years, जिसके अंदर हम early childhood पढ़ेंगे, late childhood पढ़ेंगे, adolescence तो start हो जाता है आपका 11 के बाद, puberty जो हम कह सकते हैं. तो ये स्टेजेस हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे. ये हिंदी में गिवन है, जो बच्चा हिंदी में पढ़ना चाहे. अब अर्ली चाइल्डहुड आता है हमारा 3 to 5 years, लेटर चाइल्डहुड आता है हमारा 6 to 12 years, एडोलेसेंस फ्रॉम 12 to 19 years, जब प्यूबर्टी अचीव हो जाती है 11 years पे हम कहते हैं प्यूबर्टी की स्टेज स्टार्ट हो जाती है. एंड एडल्टहुड जिसे हम कहते हैं 20 years से आगे, मैच्योरिटी टिल डेथ तक आपका एडल्टहुड वाला पीरियड चलता है. तो इनको एक बार हम डिटेल में पढ़ लेते हैं. ये हिंदी में गिवन है, अभी मैंने सिर्फ एक आउटलाइन आपको दी थी. तो जो डेवलपमेंटल टास्क होते हैं लर्निंग के, डिफरेंट स्टेजेस हम पढ़ते हैं डेवलपमेंट की. जो लाइफ स्पैन होता है हमारी डेवलपमेंट का, वो 5 phases में डिवाइडेड है. फर्स्ट इन्फेंसी विच इज 0 to 2 years, अर्ली चाइल्डहुड 3 to 6 years, late childhood 6 to 11 years, adolescence 11 to 19, and the adulthood about 20, right, till death. अब इन्फेंसी की क्या स्टेजेस देखी जाती हैं डेवलपमेंट में? जो 0 to 2 years की एज में हम देखते हैं बच्चे का लैंग्वेज स्टार्ट हो जाती है. ठीक है, बच्चा क्या चीजें लर्न कर लेता है. बच्चा क्रॉल कर सकता है, बच्चा वॉक कर सकता है, बच्चा थोड़ी थोड़ी बात करना शुरू कर देता है 2 years तक की एज में. इस स्टेज में बच्चा जो होता है टॉडलर होता है. दैट मीन्स जो क्रॉल करता है, द चाइल्ड ट्रांजिशन फ्रॉम अ डिपेंडेंट टॉडलर टू एन एक्टिव चाइल्ड. बच्चा पहले क्रॉल करता है, धीरे धीरे वॉक करना शुरू कर लेता है, तो बच्चा टॉडलर से क्या बन जाता है? एक अच्छा सा बच्चा, मतलब एक्टिव चाइल्ड जो चल सकता है, बोल सकता है. इस स्टेज में बच्चा ड्रिंक करना सीखता है. दैट मीन्स लर्निंग टू ड्रिंक वाटर एंड टेक सॉलिड फूड. धीरे धीरे 2 years के एज तक बच्चे को आप सॉलिड फूड देना शुरू कर देते हैं. इन टर्म्स ऑफ फिजिकल डेवलपमेंट, जो स्टेज होती है ना इन्फेंसी में, इसमें सबसे ज्यादा ग्रोथ को रिकॉर्डेड किया गया है. कि इन्फेंसी की स्टेज में जीरो कहते हैं ना, 0 to 5 years की जो एज आपकी कहलाई जाती है, वो सबसे अच्छी स्टेज कहलाई जाती है फॉर द ग्रोथ. सो अर्ली चाइल्डहुड अब आता है हमारा 2 to 6 years. अर्ली चाइल्डहुड दैट मीन्स बच्चा 2 years की एज से बाहर आ चुका है, थोड़ा समझदार हो गया है, और वो अपने टॉयज के साथ भी खेलेगा. कहीं ना कहीं डिफरेंट स्किल्स भी वो करना शुरू कर देता है. बच्चा जंपिंग करना लगता है, वॉकिंग करने लगता है. आप साइकिलिंग दोगे तो ट्राईसाइकिल वगैरह भी वो चलाता है. हॉपिंग करता है रैबिट की तरह, स्किपिंग कर सकता है, बॉल को थ्रो कर सकता है, बाउंसिंग, कैचिंग, ये सब चीजें वो सीख लेता है early childhood में. At this stage, children do not attend the traditional system of education, but they start going from preschool or play school. ये बात सही है कि बच्चा जो होता है प्रॉपरली पढ़ नहीं सकता 2 to 6 years की एज में. ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन उसका स्टार्ट नहीं होता, लेकिन उसका प्री स्कूल स्टार्ट होता है, जिसके अंदर वो पोएम्स वगैरह लर्न करना सीख लेता है, अपने पीयर ग्रुप के साथ अट्रैक्ट होना सीख लेता है, इंटरेक्ट होना सीख लेता है. इस स्टेज के बच्चे सेल्फ सेंट्रिक होते हैं, ईगो सेंट्रिक अगर हम कह सकते हैं. लर्निंग टू एक्वायर सिंपल बेसिक्स एंड लैंग्वेज स्किल्स, बच्चा स्पीकिंग सीख जाता है, बच्चा सुनना सीख जाता है, रीडिंग एंड राइटिंग उसकी स्टार्ट हो जाती है 2 to 6 years में. ये हिंदी में गिवन है. फिर आता है हमारा लेटर चाइल्डहुड. अब इस स्टेज में क्या होता है? बच्चा ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन, दैट मीन्स बच्चे का प्री स्कूल खत्म हो जाता है और उसका ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन स्टार्ट हो जाता है, जिसको हम एलिमेंट्री स्कूल स्टेज भी कहते हैं. इन द लेटर चाइल्डहुड the students are coming in the elementary school stage. इसलिए इस स्टेज को हम स्कूल एज भी कहते हैं. लर्निंग मोटर फिजिकल स्किल्स जो उसके प्लेइंग के लिए ज्यादा जरूरी होता है, वो इंडोर गेम्स सीख जाता है, आउटडोर गेम्स के बारे में उसे नॉलेज हो जाती है. ज्यादातर वो अपने फ्रेंड्स के साथ रहना चाहता है, उनके साथ टाइम स्पेंड करना चाहता है. उसके अंदर लॉजिकल कंसेप्ट्स भी काफी हद तक डेवलप हो जाते हैं, लोगों के बारे में राय बनाने लगता है. बहुत छोटा बच्चा होता है लेकिन चीजें समझने लगता है एलिमेंट्री स्कूल में. डेवलपमेंट ऑफ कॉन्साइंस, मोरालिटी, वैल्यूज, एटीट्यूड, ये सब चीजें वो समझने लगता है, वैल्यूज को समझने लगता है, राइट एंड रॉन्ग काफी तक उसे पता चल जाती है. उसके अंदर ये सब चीजें डेवलप होने लगती है इन द लेटर चाइल्डहुड स्टेज.
अब बात आती है 11, क्योंकि 10 साल 10 साल तक के बच्चा जब लेटर चाइल्डहुड में होता है तो सही गलत भी समझने लगता है, गुड टच बैड टच ये सब चीजें समझने लगता है, तो उसका मोरल डेवलपमेंट भी हो जाता है। लेकिन अब बात आती है एडोलेसेंस और प्यूबर्टी, दैट मीन्स 11 to 19 ईयर्स। और फिर हम 11 ऑनवर्ड्स कह सकते हैं, 11 ऑनवर्ड्स। 12 से भी कुछ बुक्स में इसको 12 से 19 गिवन किया है, कुछ में 11 ऑनवर्ड्स लिखा है। सो एडोलेसेंस की स्टेज को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेस एंड स्टॉर्म। बाय द स्टैनले हॉल कहते थे कि स्ट्रेस एंड स्टॉर्म की स्टेज कहलाती है, सबसे क्रिटिकल एज होती है इंसान की जिंदगी में। इस स्टेज में क्या होता है, उसका आइडेंटिटी क्राइसिस होता है। आइडेंटिटी क्राइसिस आप क्या समझ सकते हैं, बहुत सारे उसके अंदर इमोशनल अपील्स आते हैं, बहुत सारी चीजें उसके अंदर आती हैं। उसे पता होता है एज अ गर्ल है तो उसके अंदर क्या डेवलपमेंट हो रहा है, एज अ बॉय तो उसके अंदर किस तरह की चीजें डेवलप हो रही हैं। इस स्टेज में एडोलेसेंस जो होते हैं बहुत सारे सोशल बायोलॉजिकल पर्सनल चेंजेस अपने अंदर फील करते हैं। ये एक ट्रांजिशन स्टेज होती है कि पर्सन ट्रांजिट फ्रॉम अ चाइल्ड टू एन एडल्ट। एडोलेसेंस इज द स्टेज जिसके अंदर एक एक्टिव चाइल्ड से बच्चा क्या बन रहा है, एडल्ट बन रहा है। तो उसके अंदर बहुत सारे चेंजेस आते हैं उसके इमोशंस में, उसमें स्ट्रेस भी होता है। तो डिफरेंट डिफरेंट चीजें हमें देखने को मिलती हैं इस स्टेज में। इस स्टेज में बच्चे के अंदर एब्स्ट्रैक्ट एंड लॉजिकल थिंकिंग जो होती है वो डेवलप हो जाती है, समझने लगता है, थॉट समझने लगता है चीजों को। अब बात आती है हमारे फिजिकल डेवलपमेंट की। फास्ट इन इन्फेंसी एंड अर्ली चाइल्डहुड। जो हमारा फिजिकल डेवलपमेंट होता है सबसे ज्यादा किसमें फास्ट होता है, मैंने आपको बताया था इन्फेंसी में, अर्ली चाइल्डहुड में, बट स्लो। उसके बाद क्या होता है, 0 to 5 ईयर्स में सबसे ज्यादा मैक्सिमम डेवलपमेंट होता है। उसके बाद क्या होता है, जब होता तो है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है, बट धीरे धीरे होता है। लेट चाइल्डहुड तक हार्मोनल चेंजेस जो होते हैं एडोलेसेंस में स्टार्ट हो जाते हैं। तो लेट चाइल्डहुड में क्या होता है, बच्चा इमोशनली स्टेबल होता है, सेल्फिश नहीं होता, अनसेल्फिश होता है, इसे हम गैंग स्टेज भी कहते हैं। इस पे क्वेश्चन आ जाता है आपका। लॉजिकल थिंकिंग बच्चे की डेवलप हो जाती है। एडोलेसेंस में बच्चे के अंदर मैक्सिमम सोशल एक्टिविटी हो जाती है, एग्जाइटी भी होती है, स्ट्रेस भी होता है, इमोशनल अपील्स भी होते हैं, हीरो वर्शिप उसके अंदर एडोलेसेंस में आ जाती है, और एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग डेवलप हो जाती है। Which of the following is most appropriate in relation to adolescence? इनमें से सबसे ज्यादा appropriate कौन सा होगा अगर हम adolescence के बेसिस पे देखें तो? Increase in the incidence of emotional appeals, यही हमारा करेक्ट ऑप्शन हो सकता है। आगे भी पढ़ लेते हैं। केयर फ्री टुवर्ड्स स्टडीज, ऐसा नहीं होता, बच्चा केयर फ्री थोड़ी ना हो जाता है। कॉन्ट्रडिक्शंस के लिए रिफ्लेक्ट होना, ये तो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग आ जाती है एडोलेसेंस में। तो अब्रप्ट इंक्रीज होना इंटेलिजेंस क्वेश्चन का नहीं। फर्स्ट आंसर क्या है हमारा, इंक्रीज इन द इंसिडेंस ऑफ इमोशनल अपील्स। बच्चे के अंदर बहुत ज्यादा इमोशनल डिस्टर्बेंस भी कह सकते हैं हम इसको, डिस्टर्बेंस आते हैं, चेंजेस आते हैं, स्ट्रेस आता है। तो ये सब एडोलेसेंस में देखने को मिलता है। नॉलेज ऑफ विल बी मोर सिग्निफिकेंट फॉर अ टीचर डीलिंग विद द क्लास कंप्राइजिंग स्टूडेंट। अगर एक टीचर की क्लास में मिक्स एज ग्रुप के बच्चे हैं तो उनके साथ डील करना उसको आना चाहिए। क्यों आना चाहिए? due to cultural background, due to developmental stages, due to occupation of their parents and due to socio-economic background। देखो ये दोनों चीजें तो एज अ टीचर आप नहीं देखेंगे। बात आती है कल्चर बैकग्राउंड को भी जहन में रखा जाता है, लेकिन बिकॉज ऑफ हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ही पढ़ रहे हैं और हमें पता है कि हर स्टेज में एक नया डेवलपमेंट बच्चे के अंदर होता है। तो अगर टीचर को इन सब चीजों की नॉलेज होगी तो वो अपनी क्लास में जो मिक्स एज ग्रुप के बच्चे हैं उनके साथ वो अच्छे से डील कर पाएगी। तो आंसर हो जाएगा हमारा डेवलपमेंटल स्टेजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, एडोलेसेंस में एक्सपीरियंस। एडोलेसेंस किस चीज का एक्सपीरियंस करता है? फीलिंग ऑफ सेटेशन अबाउट लाइफ, एंजाइटी एंड कंसर्न अबाउट देमसेल्व्स, फीलिंग ऑफ fear about sins committed in childhood, ऐसा थोड़ी ना होता है। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन तो बाद में आती है इतनी एडोलेसेंस के स्टेज में नहीं आती। तो हमारा आंसर हो जाएगा एंजाइटी एंड कंसर्न अबाउट देमसेल्व्स। Which one of the following provides information about their roles, their behaviors, and which are acceptable in a group during early childhood period? कौन है जो आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है रोल्स की, बिहेवियर्स की, जो विच आर एक्सेप्टेबल इन अ ग्रुप, जो आपके अर्ली चाइल्डहुड पीरियड में होते हैं? वो आपके पेरेंट्स होते हैं, क्योंकि बच्चा अर्ली चाइल्डहुड पीरियड में 3 से 6 साल की उम्र में होता है। उसमें सबसे ज्यादा कॉन्टेक्ट किसमें होता है? अपने पेरेंट्स के, अपने सिबलिंग्स के। सॉरी, अर्ली चाइल्डहुड हो गया आपका 2 to 5 ईयर्स, 3 to 5 ईयर्स अगर हम कैसे। उसमें बच्चा जो किसके कांटेक्ट में ज्यादा होता है? अपने पेरेंट्स के और अपने कजन्स के, अपने सिबलिंग्स के।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आकांक्षा इज इन प्री स्कूल। आकांक्षा एक प्री स्कूल की बच्ची है जिसके टीचर्स जो होते हैं नोटिस करते हैं दैट शी इज हाइपर एंड लाइक्स टू जंप अराउंड अ लॉट एंड कैन नॉट सिट स्टिल ड्यूरिंग नैप टाइम। मींस जो स्कूल में नैप टाइम दिया जाता है बच्चों को 1 घंटे का, उसमें वो सोती नहीं है, इनफैक्ट वो बहुत ज्यादा एक्टिव रहती है। तो बताओ आकांक्षा कैसी है? इंट्रोवर्ट होगी तो ऐसा कभी नहीं करेगी। हाई इन सोशेबिलिटी, हाई इन एक्टिविटी लेवल। बच्चियां एक्टिविटी हाई करेगी, सोशल में वो किसी के साथ इंटरेक्ट थोड़ा ना कर रही है, वो तो खुद ही शरारतें कर रही है। तो ये हो जाएगा हमारा हाई इन एक्टिविटी लेवल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द पीरियड ऑफ मिडिल एंड लेट चाइल्डहुड। जो पीरियड है किस चीज का, मिडिल का और लेट चाइल्डहुड का, वो किस चीज में इन्वॉल्व होता है? रैपिड एंड कंसिस्टेंट ग्रोथ, स्लो एंड कंसिस्टेंट ग्रोथ। देखो लेट चाइल्डहुड, अर्ली चाइल्डहुड में मैंने बताया था मैक्सिमम ग्रोथ होती है, तो लेट चाइल्डहुड में ग्रोथ कैसी होगी आपकी? स्लो होगी और कंसिस्टेंट होगी। ओ, ये था हमारा आज का लेसन एंड आई विश के लेसन आपके लिए काफी हेल्पफुल और बेनिफिशियल साबित हो, जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं सीटेट की और नेट की, क्योंकि साइकोलॉजी में आपका ऑप्शन पूरा पोर्शन आता ही आता है। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर योर अटेंशन, स्टे ब्लेस्ड, एंजॉय लर्निंग एंड सी यू सून विद द नेक्स्ट वीडियो।